Hello everyone, welcome back. So today I have got something to do for the people and for myself too. That I will be recording the plans, execution of the trades because without planning everything fails. So without further ado, let's start. So basically, यार सॉरी स्टार्टिंग में सबको क्या दिक्कत आती है कि कैसे एनालाइज करें, कैसे चार्ट है, ये कैंडल है, ग्रीन रेड है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो पहली बात कि देखो आप यहाँ पे अगर आओगे, ये देखो आप, ये जो चीज़ है ये आपका टाइम फ्रेम है। तो ये जो दिख रहा है मंथली, आप इसको करोगे देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, ये अराउंड 12 मंथ्स मान लो, अराउंड 1 ईयर तक जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ग्रीन है, जिसको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि फ्रॉम द बिगनिंग आई एम स्टार्टिंग, सो bear with me, those who don't, please listen carefully. सो ग्रीन का मतलब देखो ऑब्वियस सी बात होता है कि यहाँ पे है प्राइस, और प्राइस ऊपर गया। क्योंकि आप देखो, कभी भी देखो, जैसे ये कैंडल ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्राइस है वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो साइड में जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्म करेगा। जैसे ये अभी जो मैंने चार्ट लगाया वो वीकली का है, बिटकॉइन में वीकली चार्ट है। ये तो अभी चलेगा, आप देखो यहाँ पे लिखा है 3 days, 6 hours. After 3 days, 6 hours, this candle will close. Either side, we don't know. This can close like this. This can close here itself, and this can go down also. So nobody knows where market will go because all market is always supreme. We have to act accordingly the market, not according to ourselves. So आप पहले एनालाइज कैसे करें, चार्ट को एनालाइज कैसे करें, क्योंकि because this will be the frequent video which I am posting for the analysis of Bitcoin. Most probably the time is 12:23 at midnight. So daily we will be analyzing Bitcoin and we will see what will happen, what will not happen to the next day, because क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट का टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज है। देखो आप इसमें अगर खोलोगे, देखो ये बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अगर आपको पता करना है, मतलब आप नए हो, तो इसमें 4 सेशन, जो सेशन होता है वो 4 होता है। आप ये देखो, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाना, इंडिकेटर पे जाना, और आप यहाँ पे देखो ये जो लिखा है सेशंस, और आपका ब्रैकेट में LUX एल्गो, इस पे जाना। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेशन होते हैं। देखो न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है, सिडनी सेशन होता है। तो वही आपका एशिया हो गया, न्यूयॉर्क का ऐसा ऐसा हो गया। आप देखो, अगर मैं अभी 1 आवर में करूंगा तो आपको पूरा कलर दिखेगा। ये देखो, कलर बाई कलर दिख रहा है, रेनबो बन गया इसमें। ये रेनबो है आपका टाइमिंग का। ये देखो ऊपर लिखा है सिडनी। सिडनी कब होता है आपका? 2:30 बजे, मतलब इन द मॉर्निंग। और वो खत्म कब होता है आपका? 10:30 इन द मॉर्निंग। फ्रॉम 2:30, फ्रॉम मिडनाइट टू 10:30 टू ये 10:30 टू 11:30 का कैंडल है, ओके। वो 11:30 को बंद हो जाता है। उसके बीच में देखो आप, टोक्यो खुलता है, फिर उसके बाद लंदन सेशन, बीच में इंटरसेक्ट करते जाते हैं। तो मेजरली जो भी ट्रेड करते हैं, मान लो आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, रिगार्डलेस आप प्लेस कहाँ से हो। सो एज ऑफ नाउ इंडिया में लोग मतलब कैसे ट्रेड करते हैं, वैसे करने के लिए तो यार आप सुबह भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बट मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड होता है, और आपका ये टोक्यो सेशन, क्योंकि ये ओपनिंग होता है। तो हर एक जगह मतलब होता है कि चलो मूवमेंट आएगा नहीं आएगा, तो वो इनिशियल मूवमेंट होता है। तो आप ये समझ गए। आपको मतलब मेरे हिसाब से देखो यार, न्यूयॉर्क पेयर में अगर बिटकॉइन USD है तो न्यूयॉर्क मेरे लिए बेस्ट लगता है। बाकी आप लंदन कर लो, बैक टेस्ट कर लो अपनी स्ट्रैटेजी को कि वो क्या बोल रहा है। बाकी आपके ऊपर है, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, बट ये है कि थोड़ा मास्टर करो उसको। 3 4 6 महीने तक आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, 1 साल 2 साल का प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद आपको जो मन है वो आप पेयर, मतलब जिस भी पेयर में आपको करना है आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो। सो प्लान अकॉर्डिंगली। तो देखिए मेरे लिए क्या करेंगे हम, जैसे अभी मंथ क्लोज होने को है, ठीक है। तो मंथ में उतना कुछ हम अभी देखो, मंथ तो बुलिश है। मंथ में हम अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मोमेंटम हो चुका है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये
यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। मंथली आपको पता चल गया कि मंथ, फिर उसके बाद वीकली पे जाएंगे। वीकली आपको कैसा दिखेगा? ये दो कैंडल है, देखो आप, ये लास्ट वीक का है, ये इस वीक का है, ये करंट वीक का है, ये रनिंग में। अब ये कैसे क्लोज करेगा ये मैटर नहीं करता, फिर भी ये बुलिश दिख रहा है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर होता है एक, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ होवर करेगा, यहाँ 20 से 30% होवर करेगा तो ये अपसाइड मोमेंटम देता है। बट ये टेक्निकल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब होता है ट्रैप ट्रेडिंग, होता है ये लिक्विडिटी की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर टेक्निकल ट्रेडर है कोई, तो ऊपर जा रहा है, होवर कर रहा है, ये पोल एंड फ्लैग का बना के ही ऊपर चला जाता है। सो आफ्टर दैट मंथली भी हमें बुलिश लग रहा है, वीकली भी बुलिश लग रहा है। हम डेली में देखेंगे, डेली में देखो आप, ये कैंडल है डेली। डेली कैंडल क्लोज होने में 5 घंटे बाकी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, 5:30 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। फिर 5:30 बजे से नया से मतलब सेशन स्टार्ट होता है, चलो एशिया सेशन, बट न्यू डे स्टार्ट होता है। 24 आवर्स वहाँ खत्म होता है, यहाँ 5:30 फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नेक्स्ट डे ऑफ 5:30 इन द मॉर्निंग। आप देखो यहाँ पे इतना बड़ा बिग बना रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है नेक्स्ट कैंडल, पॉसिबिलिटी ये भी है कि नीचे भी आ सकता है। अब देखो, अब मेन पार्ट आता है कि आपको ट्रेड क्या लेना है। आप यहाँ पे आए, पीछे का प्राइस एक्शन छोड़ दो, आप रिसेंट का देखो, रिसेंटली आपको क्या दिख रहा है, इसको भी पता है। ये देखो, हमने मार्क कर लिया ये मैक्सिमम टचेस के साथ, ये हमने सपोर्ट मार्क करा, मैक्सिमम टचेस के साथ हमने, ये हमने रेजिस्टेंस मार्क करा। ओके, जस्ट हमने इसको मैंने देखो। अब आपको क्या लग रहा है? कुछ दिन देखो, कुछ दिन बचे हैं, मतलब आज मान लो 24 25 हो गए, 25 5 6 दिन बचे हैं। मेरे हिसाब से ये मार्केट इसी में होवर करेगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। चलो 5 दिन नहीं, मतलब नेक्स्ट संडे तक तो, सैटरडे तक मान लो आप, संडे मॉर्निंग तक ये इधर ही रहने वाला है। तो उसके लिए मैंने देखो, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था, उसमें मैंने एक ही पोजीशन लिया था, बट एज ऑफ नाउ मैंने दो पोजीशन हेज करके रखा है, पुट भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है। वो क्यों करा मैंने? क्योंकि ये ऊपर जाने लगा था, तो हाफ वे में ऊपर जाता है तो नीचे का मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो अभी के हिसाब से देखो, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में हम ज़्यादा ट्रेंड फॉलोइंग करना पसंद है मुझे, तो साइडवेज में मैं ऑप्शन सेलेक्ट, ये सबसे बेस्ट चीज है। आप साइडवेज में भी, क्रिप्टो में क्या है, आप साइडवेज है फिर भी पैसा कमा सकते हो, ट्रेंडिंग है तो अच्छी बात है, फ्यूचर में पैसे कमा सकते हो। सो अभी मेरे हिसाब से साइडवेज का प्लान है, तो थोड़ा सा मैं बस बता देता हूँ कि अगर आपको करना होगा तो आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, आप 1,21,000 का आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, या आपको सेफर साइड में जाना है तो 1,23,000 का कॉल शॉर्ट करके बैठ सकते हो। कब तक का? ये भी है कि देखो आप, ये 25 26 27, देखो 2 दिन में 27 में मोमेंटम दे सकता है कभी भी। संडे ऐसा होता है कि वो मोमेंटम दे भी देता है, नहीं भी देता है, तो सैटरडे को हम लेके चलेंगे कि हाँ सैटरडे तक, 26 तक मान लो, 26 तक तो इतना भी मेजर देखो आप, ऑन एन एवरेज बिटकॉइन 1500 से 2000 मिलता है, 2000 4000 तो देखो 2 दिन में तो नहीं जा सकता, क्योंकि देखो अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। बट देखो, एक बार रिटेस्ट कर गया, 2 बार 3 बार 4 बार, ये इधर तोड़ सकता है, अभी ऊपर में भी 2 3 बार रिटेस्ट कर सकता है, बट ये होवर करे, क्योंकि मंथली आप देखो कैसे क्लोज करता है, मेन मैटर ये है। सो अभी सेलिंग प्रिफरेबल है, अभी तो कोई बाइंग वगैरह फ्यूचर मत करो। और हाँ, बोनस पॉइंट ये है कि आप बिटकॉइन में लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत करो, 5 मिनट 15 मिनट, मतलब ऐसे ट्रेड मत करो 1 मिनट, ये आपको थ्रू द टाइम लॉन्गर पीरियड में आपका हाथ जलाएगा, उससे आपको कुछ मिलेगा है नहीं। तो ये सब करने के लिए कोई फायदा है नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे आओ। तो समरी में बता देता हूँ कि डेली आप देख लो, डेली पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, फिर आप 4 आवर पे शिफ्ट हो जाओ। आप अगर डेली पे आते हो, मान लो आप डेली पे आए, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कराते हो, ठीक, फिर उस पे आप फिर 4 आवर पे आओ, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइन ट्यून करो, फिर जो 1 आवर होगा आपका वो एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन टाइमिंग है आपका, ये टाइम फ्रेम जो है ये एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर पे हम जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आपको बताऊँ, अगर
देखो सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेट करने पे हो जाता है कि चलो मेरा दो चीज का कॉम्बिनेशन है। सपोर्ट पे आने से मैं क्या करता हूँ कि बाइंग का ही ट्रेड देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी है, ये है वो है, आप ज्यादा चीज मत ध्यान दो, आप यहाँ पे आओ। जब ये पॉइंट पे आएगा, जो भी ये सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, जो भी आपको समझ में आता है कि यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पे जब भी आएगा आप बाइंग का सेटअप देखो। आपके पास जो भी सेटअप है, आपको लगता है आपके पास बाइंग का सेटअप होगा, सेलिंग का सेटअप होगा, तो आप बाइंग का सेटअप देखो। ये नीचे तोड़ दे कोई बात नहीं, अगर ये ऊपर आ रहा है तो ये आप बॉटम पकड़ सकते हो। मेरा सेटअप यही है कि मैं दो चीज करता हूँ, सपोर्ट पे बाई करता हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ, प्लस उसके साथ क्या ऐड करा है मैंने, मैं पुल बैक सेटअप का यूज करता हूँ। पुल बैक क्या होता है कि एक कैंडल बना, ये देखो जैसे आप, तो मेरे मतलब ज्यादा बड़ा मैं ऐसा नहीं करता, ये देखो, ये ये वाला जो कैंडल है, ये रेड वाला, ये सप्लाई पे आया, चलो यहाँ भी कह रहा मैंने, ये मेरा लॉस गया, ठीक है, इस पे भी ट्रेड लूंगा मैं, क्योंकि रेड कैंडल है, सप्लाई जोन पे है, ये इसका ब्रेक नहीं किया तो चलो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये देखो रेड कैंडल है, ये रेड, देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम बताओ, रेड कैंडल क्लोज हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया, ये आपको एनॉर्मस प्रॉफिट देता है। अगर आप होल्ड करने की कैपेबिलिटी है आपके में, तो देखो ये मतलब पैसा बहुत ज्यादा देता है। आप अगर यहाँ से भी ट्रेड लोगे, एग्जीक्यूट करा, 3,000 पॉइंट साइडवेज मार्केट में आप ले सकते हो, बट प्रैक्टिस के साथ है। रवि को आपने मार करा इसको, ये आपका सप्लाई जोन था, फिर यहाँ पे आया, देखो आप, यहाँ पे पुल बैक सेटअप, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस करना है, 1:10 1:20 का आपको सेटअप मिलता है। ये मेरा A+ सेटअप है, मैं अभी ट्रेड इसी पे कर रहा हूँ, तो मैं अभी अपने आप को पूरा पॉलिश कर रहा हूँ कि ये मैं इस पे 400 500 ट्रेड लूँ। फ्यूचर्स में हो गया, फ्यूचर्स में, क्योंकि बेसिकली फ्यूचर्स में ही लेना है, तो फ्यूचर्स में मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एडअप करा है मैंने। पहले मैं ऐसे ही बस रैंडमली आता था, इसको खोला, ये हुआ, हाँ चलो रेड कैंडल बनाया, इसके नीचे शॉर्ट कर देंगे, ग्रीन नहीं, बट फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि एज एज आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, फिर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करा, फिर उस पे मैंने बैक टेस्ट करा। तो यार बैक टेस्ट आप करो, बैक टेस्ट करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कैसे करना है। देखो मैंने इधर से पूरा बैक टेस्ट कर रखा है, ये देखो ये सब मार्केट मतलब पूरा मैंने बैक टेस्ट कर रखा है, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपल था, बट यार एग्जीक्यूशन के टाइम आपका दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। उसी तरह देखो ये बाइंग पे भी देखो, ग्रीन कैंडल, ये उसका हाई टेक ऑफ नहीं किया तो ले ही नहीं सकते। फिर देखो ये ग्रीन आया, एक एसएल गया आपका, दूसरा देखो ग्रीन आया, ये आप ले लोगे। या तो आप टाइम फ्रेम के साथ करो, या तो आपका जो भी लेवल आएगा आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो मतलब, यार मेरे हिसाब से क्या मतलब, जितना मुझे पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, अभी तो ये साइडवेज जाएगा, तो ऑप्शन सेलर बनाएंगे पैसे, और जो भी फ्यूचर वाले हैं वो अपना पैसा गवाएंगे। तो अभी ट्रेंड ट्रेडिंग तो ट्रेंड है नहीं, तो उसमें फ्यूचर में जाके कोई फायदा नहीं है। आप दूर का कॉल पुट शॉर्ट करके बैठ जाओ। इस महीने तक मोस्ट प्रोबेबली, इस महीने का इस हफ्ते तक देखते हैं, एंड ऑफ दिस वीक संडे तक, नेक्स्ट वीक में भी पता नहीं मूव दे दे। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, और अभी के लिए बस इतना ही। So see you in the next video. Peace out.